हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की गणित की क्लास नंबर 24, 24वीं क्लास चलेगी, जिसमें हमारा सप्ताह 4 का दिवस 6 चलेगा। और आप सब जानते हैं कि दिवस 6 में हमारा क्या होता है, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हम करते हैं उसका रिवीजन होता है। ठीक है, एक तरह से उसका टेस्ट होता है कि आप पीछे से जो जो सीख के आए कहीं वो भूल तो नहीं गए। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। फिर हम अपनी क्लास पे आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने सप्ताह 4 के छठे दिन पर, ईंटों से बनी इमारत। ठीक है, तो चलिए इस ईंटों से बनी इमारत को देख लेते हैं क्या कह रही है। नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति 2D है? 2D मतलब द्विविमीय है, उस पर टिक लगाना है। अब बेटा ये तो 3D है, ये द्विविमीय है, ये भी द्विविमीय है, ये भी 3D है आपकी, ये भी 3D है। ठीक है, तो 2D है उस पर निशान लगाना है, तो सिर्फ हमारी ये दोनों ही 2D है जिसपे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है बेटा, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई वस्तुओं में से किन वस्तुओं की सतह, सतह मतलब जहां उनको रखा जाता है जिस जगह से, घुमावदार व सपाट दोनों प्रकार की हैं, उस पर सही का निशान लगाना है। अब देखो ये तो केवल सपाट है, जहां से रखी है वो भी ऐसा ही है, सपाट है, केवल सपाट है ये केवल घुमावदार है। लेकिन इसमें बेटा सपाट भी है और घुमावदार भी है। ऐसे ही इसमें देखो घुमावदार भी है और सपाट भी है, और इसमें केवल सपाट है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, सिर्फ हमारी जिसमें दोनों चीजें हैं घुमावदार और सपाट, वो ये दोनों हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने पहले भी कराए थे आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, मेरी पहली क्लासेस देख ली होंगी तो। चलिए फिर आता है हमारा आकार ऐसी, ये जो आयत के आकार जैसी है, बोल रहा है कि जो इस आकार वाली सतह को प्रदर्शित करने वाली 3D आकृति कौन सी है, सही का चिन्ह लगाया। बेटा ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है आपको इसमें? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब कि ये वाली ईंट है, ये इस तरीके से देखो। ठीक है, तो ये वाली हमारा सही है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखिए। नीचे दिए गए ईंटों के किस किस पैटर्न को शीशे के समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हैं? सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाएं। अब बेटा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो, इसको इधर कर थोड़ा, जैसे मानो, जैसे मैंने आपको, जैसे मैं देती हूँ आपको, मैं क्या दूं आपको, जैसे कि मैंने आपको एक रोटी दी, मैंने आपको एक रोटी दी। अब मैंने कहा इस रोटी के ऐसे दो हिस्से करो कि बिल्कुल सही सही दिखे, एक दो मतलब ऐसा लगे कि ये दोनों तरफ से बराबर है। जैसे कि मैंने इस रोटी को बिल्कुल यहां से काट दिया, तो ये रोटी कैसी हो गई, आधी ऐसी हो गई और आधी ऐसी हो गई। तो मतलब अगर मैं बीच में शीशा रख दूं, अगर मैं बीच में शीशा रख दूं यहाँ पे, तो दोनों तरफ से एक ऐसी लगेगी जैसे वो रखा हो, दोनों तरफ से एक सी दिखेगी। ठीक है, एक और बार और समझा देते हैं। जैसे कि ये रोटी है, इसको मैंने आधा हिस्सों में से बांटा, तो ये आधी ऐसी लगी और आधी ऐसी लगी। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने एक रोटी का हिस्सा लिया और इधर शीशा रखा, तो शीशे के अंदर जो आपको रोटी दिखेगी वो ऐसी तो ही दिखेगी, ऐसे करके, है ना। तो यही पूछ रहा है कि इस तरीके से काटो कि जो शीशे में एक जैसी दिखे। अब देखो अगर मैं इसको काट देती हूँ, यहां से काटूं, कोई और कलर ले लेते हैं हम लोग, ये वाला। अगर मैं इसको यहां से काटूं तो क्या आपको दिख रहा है कि आप शीशा रखोगे तो आपको ऐसी की ऐसी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, अलग दिखाई देगी। फिर मैं इसमें रखती हूं तो क्या ऐसी की ऐसी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? आड़े तिरछे दे रखी हैं इसमें, ये ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी फिर ऐसी, अलग अलग। हाँ, लेकिन अगर आप इसको बीच में से काटोगे यहां से और इस वाले हिस्से को बाहर फेंक दो और यहाँ पे शीशा रख दो, ठीक है, तो जो ये वाली आकृति ना आपको शीशे में ऐसी ही दिखाई देगी, ऐसी वाली। तो हमारा आंसर यही वाला सही है। ठीक है बेटा, जो बिल्कुल चारों तरफ से सेम हो, हम सिर्फ उसी को काट सकते हैं। ठीक है, वो शीशे में एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। नीचे दी गई दीवार में कुछ ईंटों में रंग भरिए और अपना जाली पैटर्न बनाइए। मतलब आपको एक तरीके का पैटर्न बनाना है, इसमें मतलब कलर भरना है। जैसे कि मान लो आपने कुछ ईंटों में कलर भर दिया, जैसे इसमें भर दिया, ठीक है, फिर एक छोड़ के एक में भर दिया,
फिर एक छोड़ के एक में भर दिया, फिर एक छोड़ के एक में भर दिया, फिर एक छोड़ के एक में भर दिया, फिर एक छोड़ के एक में भर दिया, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये बीच वाली लाइन पूरी छोड़ दो, मर्जी है आपकी, कैसा भी पैटर्न बना सकते हैं। फिर इसमें भर दिया, फिर एक छोड़ के फिर एक भर दिया, फिर एक छोड़ के फिर एक भर दिया, फिर एक छोड़ के फिर एक भर दिया, इस तरीके से। मतलब आपको एक तरह का पैटर्न बनाना है, ऐसे नहीं है कोई सा भी छोड़ के कोई सा भर दिया, जो शुरू में किया है वही लास्ट तक करना है फिर। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, मुझे ऐसे ठीक लगा, एक छोड़ के एक भर दो, एक छोड़ के एक भर दो, और बीच में एक एक लाइन और छोड़ते चलो। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से अच्छा लगा। अब जैसे आपको अच्छा लगे आप भर सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में मैडम कराए आप उसको वैसे कर सकते हैं। ठीक है, या अपने हिसाब से भर सकते हैं, तो जिसको जिस तरीके से अच्छा लगे वो वैसे कर सकता है। ठीक है, और थोड़ा साफ साफ और अच्छा अच्छा एकदम, जो देखने में एकदम सुंदर सा लगे। ठीक है बेटा, ये सब आपको खुद से करना है, या आप मेरी तरह भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो हम अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ईंट का चित्र बनाइए, इसमें उसकी 3 सतह नजर आए। चलिए भाई, तो पहले आप ऐसे करेंगे, एक सतह ये हो गई। ठीक है बेटा, फिर दूसरी सतह हम आपकी इस प्रकार बनाएंगे, ये दूसरी सतह हो गई और ये तीसरी सतह हो गई। तो ये बन गई हमारी ईंट। 3 सतह दिखाई दे रही हैं, तो मैं नंबर डाल देती हूँ, 1 2 और 1 3, तीनों सतह दिखाई दे गई। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए जो पहले वाला था वही है। नीचे दिए गए चित्र में किस चित्र में जाली का पैटर्न है? जाली मतलब इसमें हमें दिखाई देता हो। आपने देखा होगा ना जाली, जैसे आपने मच्छरदानी देखी होगी, मच्छरदानी में ऐसी ऐसी जाली होती है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो इस प्रकार का पैटर्न आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है ना बेटा? कहीं ईंट है, कहीं ईंट नहीं है, कहीं ईंट है, कहीं ईंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, ये घूंघट वाली मेहराब फिर आ गया। किस चित्र में घूंघट वाली मेहराब नजर आ रही है? ये दोनों तो एक से हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ये भी नहीं है, पहले वाले में मैंने आपको यही बताया था और मेरे हिसाब से यही सही है। ठीक है बेटा, चलिए और चलते हैं हम आगे। तो आगे चलने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, नीचे बनाई गई आकृतियों में कौन सी आकृति ईंट की सतह दर्शाती है? निशान लगाओ। ईंट की सतह, अब ईंट की सतह बेटा मैंने आपको बताई थी, ईंट की सतह कितनी होती है? देखो ये तो नीचे से होती है ऐसी, है ना? लेकिन हम ईंट को इस प्रकार भी तो रख सकते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला, है ना? ये वाला ऊपर का हिस्सा होता है ना उसका, ऐसा ऐसे भी रख सकते हैं। उसको हम खड़ी भी रख सकते हैं ऐसे दोनों तरफ से, चाहे इधर से रख दो चाहे उधर से रख दो, है ना? या फिर हम उसको ऐसे खड़ी करके भी रख सकते हैं दोनों तरफ से, किधर से भी। तो ये सतह पूछ रहा है, तो सतह बता देते हैं। देखो इस प्रकार से, ये रही हो गई ये वाली, ये वाली देखो हाँ खड़ी भी रख सकते हैं, सतह पूछिए ना, सतह। हाँ तो ये वाली सतह आपकी ये हो गई, है ना? और ये वाली सतह जो आपकी होती है नीचे की, आपने देखा होगा सतह से खड़ी करके रख दोगे तो ऐसी सतह आ जाएगी, ये रही, है ना? और एक सतह ये रही आपकी, है ना? तीनों सतह दिखा दिए इसमें आपको। ठीक है बेटा, तो ईंट को आप किसी भी तरीके से रखेंगे तो वो उसकी सतह कहलाती है। तो ईंट का आपने देखा होगा, ये सतह भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं वो देखो इसमें भी देख लेते हैं। देखो ऐसी तो ईंट होती नहीं है, ना तिकोनी होती है, ना ऐसी गोलाकार होती है, ना ऐसी होती है और ना ऐसी होती है। तो हमारे 3 आंसर कौन कौन से सही है बेटा? पहला, दूसरा और सही तीसरा, इन तीनों पे सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? अब ये तो बहुत सरल है, तो आप खुद ही बता दोगे। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें ईंट का चित्र कौन सा है, लेकिन आप बताएंगे कैसे? तो मैं ही बता देती हूँ आपको कि इसमें से ईंट का चित्र कौन सा है, ये वाला है। ठीक है बेटा, इसमें ईंट का चित्र कौन सा है, ये वाला है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और लाइक करके जरूर जाए हमारी वीडियो को।
अगर आपको पसंद आती है तो, क्योंकि हम आपको देखो सारा सिलेबस करवा रहे हैं, सारी किताब बुक वर्क भरवा रहे हैं, तो आपको सही सही भरवा रहे हैं, ठीक है, आपकी बहुत हेल्प हो रही है इससे। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, वो भी अपनी वर्क बुक भर लेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम लिख के जरूर बता के जाया करें, ऐसे ही ना जाया करें, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जो होगी हमारी क्लास नंबर 25। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।